श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। जब तक आपसे इसके लिए न कहा जाए, तब तक आपको दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसी सलाह देने का क्या परिणाम आता है? पहाड़ों में बंदरों का एक समूह रहता था। एक शीत ऋतु में भारी वर्षा हुई। बारिश में भीगकर वे ठंड से कांपने लगे। इसी दौरान कुछ बंदरों को कुछ रंग बिरंगे गुंजा फल मिले जो उन्हें आग के अंगारे जैसे लगे। वे अपने लिए आग जलाने की आशा से उन पर फूंक मारने लगे। पास के पेड़ पर एक पक्षी ऊपर से बंदरों को देख रहा था। बंदरों के व्यर्थ प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उसने उन्हें इसके खिलाफ सलाह देने के बारे में सोचा। तुम कितने बड़े मूर्ख हो! तुम आग के अंगारे नहीं बल्कि कुछ गुंजा फलों को खा रहे हो। तुम उनसे कभी भी आग नहीं बना पाओगे। आप जो कर रहे हैं वह समय की बर्बादी है। ये फल आपको ठंड से बचाने में मदद नहीं करेंगे। इसके बजाय जाओ और कोई आश्रय ढूंढो। आपको एक गुफा या बिल मिल सकता है जहां आप बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेंगे। बंदरों को उसकी सलाह पसंद नहीं आई। बूढ़े बंदरों में से एक ने कहा, जाओ अपने आप को मूर्ख बनाओ। तुम हमारे काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? लेकिन पक्षी असहमत था। बूढ़े बंदर ने जो कहा था उस पर ध्यान न देते हुए वह पेड़ से नीचे उड़ गया और आग्रह किया कि बंदर जो कर रहे हैं उससे रोकें। बंदर ने उसकी बकबक को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पक्षी ने रुकने से इनकार कर दिया। बंदरों को समझाने के प्रयास में पक्षी यह समझाने के लिए करीब आया कि उनके प्रयास बेकार थे। पहले से ही अपने व्यर्थ प्रयासों से निराश होकर बंदर क्रोधित हो गए। बंदरों में से एक ने पक्षी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। पक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसलिए हमें सिर्फ उसी को सलाह देनी चाहिए जो हमसे सलाह मांगे। अगर हम भी इस पक्षी की तरह किसी को भी सलाह देने लगेंगे तो फिर हमारी हालत भी इस पक्षी के जैसी ही होगी। आप सही हो या गलत, किंतु आप बात किससे कर रहे हो ये भी बहुत मायने रखता था और बिना जरूरी अनजान लोगों को सलाह देना का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को सलाह देना बंद करें। जब तक आपसे इसके लिए न कहा जाए, कभी सलाह न दें। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थितप्रज्ञ है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हम बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हम जो बेच रहे हैं, हमें उससे सही तरीके से बेचना आता हो तो हम बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। एक बच्चा अपने पिता से पैसे मांगता है। इस बात पर उसके पिता उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कमाना आसान है? पिता अपने बच्चे को गुस्से में आकर टी-शर्ट्स बेचने का टास्क देते हैं। बच्चा टी-शर्ट्स को लेकर बाजार जाता है और पहले ही दिन एक टी-शर्ट 200 रुपए में बेचता है। अब बच्चा सोचने लगता है कि क्या होगा अगर मैं इस प्लेन टी-शर्ट्स को कलर करके बेचूं तो। वो वैसा ही करता है। इस बार वो एक टी-शर्ट्स 500 रुपए में बेचता है। पास में ही एक फेमस सेलिब्रिटी आने वाली थी। बच्चे को एक आइडिया आता है और वो तुरंत वहां जाता है।
जैसे तैसे करके वो उस सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ एक टी शर्ट में लेता है और उस टी शर्ट को नीलामी के लिए रख देता है। उस सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट खरीदने के लिए बहुत सारे लोग बोली लगाते हैं। उन सभी के बीच एक बहुत ही आमिर आदमी था जो कि उस सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा फैन था। वो इस टी शर्ट को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो गया। आखिर में उस फैन ने ये टी शर्ट खरीद ली। उस बच्चे के पिताजी ये सब बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे और मन ही मन अपने बच्चे के लिए खुश हो रहे थे। हम कुछ भी बेच सकते हैं अगर हमें उसे सही तरीके से बेचना आता हो तो। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हम बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। राजधर्म एक नौक के समान है। ये नौक धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौक का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाए, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता। अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।